हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज हम आपके लिए रीडिंग लेकर आए हैं गाइस कि जो भी लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं या नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं या अभी नो कम्युनिकेशन चल रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, वो कब तक दूर रहेंगे, क्या कभी वो पास आएंगे, क्या उनकी बातचीत होगी। तो इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं डिटेल में। आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। और जो भी नए व्यूवर्स मेरी इस रीडिंग तक आए हैं, अगर उन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें गाइस। और सबसे बड़ी बात है कि आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि 70% लोग मेरी वीडियोस को देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। बड़ा दुख होता है गाइस। हम इतनी मेहनत करके वीडियोस बनाते हैं, एडिट करना, बनाना, और फिर अपलोड करना, कोई नया टाइटल सोचना आपके लिए कि किस पे रीडिंग की जाए, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि आप एक सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं। तो आज इस वीडियो पर 1000 लाइक का टारगेट है। चलिए देख लेते हैं कि क्या निकल कर आते हैं आपके लिए कार्ड। देखिए गाइस, बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ पेंटिकल्स, उसके जस्ट नीचे है जस्टिस। ये भी ले लेते हैं। चलिए हम देखते हैं कि जो भी मेरे व्यूवर्स के पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं या नो कांटेक्ट में हैं या नो कम्युनिकेशन में हैं, तो उनके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या उनके पार्टनर उनके पास आएंगे। तो चलिए देखते हैं। आई होप गाइज आपको कार्ड दिख रहे होंगे। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी, पहले आपकी जो सिचुएशन है उसके ऊपर नज़र डालते हैं कि क्या सिचुएशन है, ताकि आपकी रीडिंग मैच हो जाए। मुझे यहाँ पर गाइस दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है, आपके ट्रस्ट को तोड़ा है, आपके साथ चीटिंग की है, धोखा किया है। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा जो है आपके साथ आर्ग्यूमेंट किए हैं। ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि टाइम पर जो है आपको नीचा दिखाने की पूरी कोशिश की गई है, आपको टॉर्चर किया गया है, आपके साथ बहुत बुरा किया गया है, आपकी सिचुएशन इतनी क्रिटिकल बना दी है कि आपको जो है कभी कभी ऐसी फीलिंग्स आती है कि मुझे इस पर्सन को छोड़ देना चाहिए। आपको ऐसी फीलिंग्स आती होंगी। और आपको ब्लॉक भी कर रखा है, कभी ये पर्सन ब्लॉक करता है, कभी अनब्लॉक करता है। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कुछ केसेस में, और कुछ केसेस में एक लंबे टाइम से ब्लॉक कर रखा है। और मुझे यहाँ पर गाइस दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन के पास में काफ़ी जो है ऑप्शन है। बहुत ही ब्लैकिश एनर्जी आप देख सकती हैं, बहुत ही नेगेटिविटी है उनके आसपास भी। और वो मतलब इन ऑप्शंस में घिरे हुए हैं। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए। ये पर्सन कुछ ऐसे ही भ्रम में है, जैसे राहु की स्थिति जब खराब होती है ना, तो भ्रम में डाल देता है इंसान। तो मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। ये किसी का वीनस खराब होता है तब भी प्रॉब्लम्स आती हैं कि वो नए नए पर्सन की तरफ भागता है। तो यहाँ पर कुछ सिचुएशन, कुछ एक केसेस में मुझे यहाँ पर ये भी लग रही है कि ये पर्सन जो है इसको नया चाहिए, हर दिन एक नया चाहिए पर्सन। ऐसा ये सोचता रहता है कि मुझे तो बस हर रोज़ एक नया बंदा चाहिए, बहुत ही जो है सुंदर हो, बहुत ही स्मार्ट हो, बहुत ही जो है लग्जरियस लाइफ जीता हो। मतलब कहने का ये है कि बहुत ही ब्यूटीफुल हो, हैंडसम हो, स्मार्ट हो। मेल फीमेल आपके पार्टनर कोई भी हो सकते हैं। तो इस पर्सन को चकाचौंध भरी दुनिया में रहना अच्छा लगता है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यही है कि इस पर्सन को हर दिन नया चाहिए। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि गाइस की आपके पर्सन कुछ हो सकता है कि फाइनेंस की वजह से उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हो। कोई ऐसे पर्सन हो जिनके पास फाइनेंस ज़्यादा हो, उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हो, उनसे प्यार करना पसंद करते हो सकता है कि उनको ऐसा लगता है कि आप क्या दे सकते हैं, आप मुझे खुश नहीं रख सकते हैं। इनको लग्जरियस लाइफ जीना अच्छा लगता है, इनको ऐशो आराम अच्छे लगते हैं। ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो मुझे गाइस यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो आपकी तरफ आने की सोचते हैं तो उनको इनसिक्योरिटी होती है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि उनको ऐसा लगता है कि इस बंदे के पास क्या खुशी मिलेगी, ये बंदा मुझे क्या खुशी दे सकता है। ना तो मुझे फाइनेंशियली स्टेबल बना सकता है, ना ही ये इतना ज़्यादा मुझे प्यार कर सकता है जितना मुझे यहाँ पर मिलता है, यानी कि इस ऑप्शंस में मिलता है। यानी कि इन ऑप्शंस में मिलता है। कहने का मतलब है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ये सोचते नहीं है कि ये दिन
4 दिन के होते हैं, फिर उसके बाद में तो अंधेरा ही अंधेरा होता है, लेकिन इनको हर दिन कुछ नया चाहिए। ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि ये पर्सन आपको लेकर के इनसिक्योर फील करता है अपने आप में, जो है ये ऐसा लगता है कि इनको कि मैं यहाँ पर खुश नहीं हूँ, ऐसा वो सोचते थे। अभी मैं आपकी प्रेजेंट की सिचुएशन देखूं तो यहाँ पर मुझे गाइस दिखाई दे रहा है कि 30-35 की एज का ये पर्सन है जो आपकी तरफ इमोशन से भरा हुआ कप लेकर आ रहा है, प्यार से भरा हुआ कप लेकर आ रहा है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इससे पहले तो इस पर्सन ने कभी भी जो है आपको इमोशंस दिखाए नहीं। ये आपके एक्स पार्टनर हो सकते हैं और कुछ केसेस में ये मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई नया बंदा भी आपकी तरफ आ रहा है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि लंबे टाइम से आपको ब्लॉक कर रखा है इन्होंने, लेकिन अब उनके दिल में आपके लिए इमोशंस तो हैं, प्यार तो है, लेकिन मैंने बताया कि इनसिक्योरिटी फील होती है। वो आपके बारे में सोचते हैं तभी इनसिक्योर हो जाते हैं। लेकिन ये पर्सन अभी काफ़ी टाइम से आपसे दूर है, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। किसी को 4 या 5 साल हुए हैं, किसी को 7-8 साल हो गए हैं, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो ये बंदे के अंदर इमोशंस अभी आपको लेकर के आने लगे हैं। अभी ये देखिए, इमोशन से भरा प्याला, यानी कि डिवाइन की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है आपको। आपके पार्टनर की तरफ जो है डिवाइन ये हाथ बढ़ा रहा है कि ये प्याला जो है आप अपने पार्टनर को दीजिए। तो आपके पार्टनर के अंदर अभी अभी जो है इमोशंस आने लगे हैं, इसीलिए इस प्याले को पकड़े बैठा हुआ है और उसी की तरफ फोकस्ड है, क्योंकि डिवाइन उसको कह रहा है, डिवाइन कह रहा है कि चलिए आगे बढ़िए, बहुत हो गए हैं, बस एंजॉय करना, अभी बाहर निकलिए इस एंजॉय करने वाली सिचुएशन से, आप अपने पार्टनर की तरफ जाइए। ऐसा मुझे यहाँ पर फीलिंग्स आ रही है। और ये पर्सन जो है अभी सोचने पर मजबूर हो गया है और ये अपने इमोशन से भरा हुआ प्याला आपकी तरफ लेकर आ रहा है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि इसकी जो चाल है वो थोड़ी धीमी है, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स है ये। नाइट की चाल थोड़ी धीमी होती है, बहुत धीरे धीरे आपकी तरफ आएंगे, लेकिन विचार तो आने लगे हैं। विचार तो आने लगे हैं आपको लेकर के, आप इनके माइंड में कि मुझे उनकी तरफ जाना चाहिए, मैंने बहुत दुख दिए हैं, मैंने उनको बहुत धोखा दिया है, चीटिंग की है, ब्लॉक करके रख दिया है, बातचीत नहीं कर रहा हूँ, तो उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। ठीक है, ऐसा ये पर्सन सोचने लगा है, क्योंकि डिवाइन उनको जगा रहे हैं, जाग जाओ, बस बहुत हो गया है। यहाँ पर अभी उनके दिल में आ रहा है कि मुझे स्ट्रेंथ के साथ में आगे बढ़ना चाहिए थोड़ा सा। जब वो आपको ठुकरा करके गए थे, जब वो आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पे गए थे, नो कांटेक्ट में गए थे, तब उन्होंने आपको इतना दुख दिया था, तो अभी वो किस मुंह से आपकी तरफ आए ऐसा सोच रहे हैं। तो वो स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं, रोज़ रिहर्सल करती होंगे कि मैं जाकर क्या बोलूँगा, मैं जाकर क्या बोलूँगा, पता नहीं मुझे एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। इसलिए ये पर्सन रोज़ रिहर्सल करता है, स्ट्रेंथ जुटाने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह से मैं अपने पर्सन को शेर की तरह कंट्रोल कर सकूं, ताकि वो बोले ही नहीं। कोई ऐसी ट्रिक मैं आजमाऊं ताकि मेरा पर्सन जैसे शेर कंट्रोल में आ रहा है, इसी तरह से मेरे कंट्रोल में आ जाए। आज भी वो आपके ऊपर जो है अपना ऐसा ही जो है ट्रिक चलना चाहते हैं कि वो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। तो वो स्ट्रेंथ ला रहे हैं अपने अंदर कि मैं ऐसी बात कोई बोलूं, ऐसा कोई बिहेवियर मैं अपना दिखाऊं, ताकि वो बंदा खुद ब खुद मेरे कंट्रोल में आ जाए। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी जो है समय बदल रहा है, धीरे धीरे समय आगे बढ़ रहा है, और उनके कर्मास जो जिनके साथ वो बढ़ रहे थे आगे लाइफ में, जिनके साथ इन्वॉल्व थे, वहाँ पर वो कर्मास क्लींज हो रहे हैं और समय बदल रहा है गाइस। बहुत अच्छा समय आएगा आपके लिए। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ऐसा भी सोच रहे हैं कि मैं उनको छोड़कर आ गया था, धोखा देकर चला गया था, तो अभी मुझे उनको सपोर्ट भी करना चाहिए, ताकि वो पर्सन जो है मेरे बारे में अच्छी थिंकिंग रखे, अच्छा सोचे, और वो आपको अभी सपोर्ट करना चाहते हैं, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि वो जस्टिस देना चाहते हैं, और आप मेरे व्यूवर्स भी यही चाहते हैं कि मेरे साथ जस्टिस हो। तो कहीं ना कहीं मुझे जस्टिस का कार्ड मिला है, तो यही बताता है कि वो आपको जस्टिस तो देंगे, लेकिन टाइम लगेगा गाइस। ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि नाइट की एनर्जी है, स्लो प्रोसेस है यहाँ पर। वो सोचने तो लग गए हैं, कम से कम आप ये सोचिए कि वो दिन आएंगे ज़रूर, कि जिस दिन आपकी लाइफ हरी भरी हो जाएगी, खुशियाँ आएंगी। क्योंकि यहाँ से आप जो है उनके लिए इतने उतावले हो रहे हैं, उनके लिए इतने बेचैन हो रहे हैं, इतनी अफर्मेशंस का यूज़ कर रहे हैं, आप इनर वर्क कर रहे हैं। तो इस पर्सन को कहीं ना कहीं समझ में आने लगा है, डिवाइन उनको जो है आपकी तरफ धकेल रहा है कि ये पर्सन आपसे इतना ट्रू लव करता है, और आप जो है भाग रहे हैं इस पर्सन से। ऐसा पर्सन, ऐसा ट्रू पार्टनर, ऐसा कंपेटेबल पार्टनर आपको कहाँ मिलेगा। तो डिवाइन जो है उनको आपकी तरफ धकेलने की कोशिश कर रहा है। तो आप लगे रहिए, गॉड डिवाइन यूनिवर्स से प्रे करने के लिए लगे रहिए गाइस। मैं तो यही कहूँगी कि यूनिवर्स ही, गॉड डिवाइन ही आपकी लाइफ को ठीक कर सकता है, कोई अदर पर्सन आपकी लाइफ को ठीक नहीं कर सकता है। सिर्फ आप और डिवाइन ही हैं जो अपनी लाइफ को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए और देख लेते हैं कि नेक्स्ट एक्शन इनका क्या होगा। आपकी तरफ आ तो रहे हैं, क्या वास्तव में ये जो दिख रहा है वो ही होगा। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इनका, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। वाओ गाइस,
ये आपको विश कम ट्रू मानते हैं, ऐसा सोच रहे हैं कि मेरे पास 9 कप हैं, मैं अगर अपने पार्टनर की तरफ जाऊंगा तो 10 कप हो जाएंगे, एक हैप्पी फैमिली होगी। कुछ एक ही पर्सन जो है मुझे लग रहा है कि जॉब करियर पर ज़्यादा फोकस्ड है, इसलिए दूर गए होंगे, तो वो भी अभी आने की सोच रहे हैं आपकी तरफ, क्योंकि वो आपको एक गिफ्ट देखते हैं कि आप इतने लंबे टाइम से मेरा वेट कर रहे हैं, अभी तक आपने मूव ऑन नहीं किया है, इसका मतलब कि आप मेरे अच्छे कंपेटेबल पार्टनर हैं, ट्रू पार्टनर हैं। तो कहीं ना कहीं उनको रियलाइज़ हो गया है कि आप मेरे लिए जो है एक गॉड गिफ्ट पर्सन है, ऐसा वो सोच रहे हैं। देखिए, प्यार दोनों तरफ है, आप ये ना सोचें कि प्यार एक तरफा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स और यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है, तो दोनों तरफ चाहत बराबर है, लेकिन वो दिखाते नहीं थे, इस चकाचौंध भरी दुनिया में फंसे हुए थे। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो प्यार तो दोनों तरफ है, टेंशन तो मत लो। और ये आपके साथ में एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं, आपके साथ ही अपने बच्चे देखते हैं, आपके साथ अपना परिवार देखते हैं, उसमें ग्रोथ और स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। तो इनका नेक्स्ट एक्शन यही है, मुझे अपने पार्टनर की तरफ जाना चाहिए और उनके साथ में एक हैप्पी फैमिली बनानी चाहिए, ऐसा वो सोच रहे हैं, और वो जस्टिस भी देंगे। समय आने पर सब कुछ होगा, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपको उनका वेट करना चाहिए, वो आपको अनब्लॉक भी करेंगे, वो सोचने लग गए हैं आपके बारे में। तो गाइस, और पूजा पाठ करिए, अफर्मेशन भेजिए, ठीक है, मेडिटेशन करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लॉन्ग डिस्टेंस पे भी हम अपनी वाइब्रेशंस को भेज सकते हैं। ठीक है, यानी कि टेलीपैथिक कनेक्शन हम उनसे बना सकते हैं मेडिटेशन के थ्रू। आप अपने पार्टनर को ही ध्यान में रख करके मेडिटेशन कीजिए और उनकी सोल से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। आप अपने लव वाइब्रेशंस उनको भेजिए, अपने थॉट्स उनको भेजिए और फील करिए कि आप उनके पास ही हैं और एक अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं दोनों पर्सन। वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको जस्टिस दे रहे हैं, ऐसा आप फील करिए और वास्तव में जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आपकी लाइफ में होगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपके पार्टनर की जोडिक साइन बताना चाहूँ तो यहाँ पर मुझे पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन दिखाई दे रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, सारे ही साइन है। तो आपके पार्टनर की कोई भी राशि हो सकती है। अभी हम उनके इनिशियल्स और डेट ऑफ बर्थ देख लेते हैं। आपके पार्टनर के इनिशियल्स शुरू हो सकते हैं जेड से, वाई से, जे से, आई से, क्यू से, के से, आर से, बी से, एन से, ए से, एफ से, एच से, जी से और एल से। ठीक है, आपके या आपके पार्टनर का नाम रिया हो सकता है, मुझे यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा है। चलिए डेट ऑफ बर्थ देख लेते हैं। आपकी या आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 20, 18, 16, 1, 4, 13, 3, 14, 7 हो सकती है, 15 हो सकती है, 8 हो सकती है, 6 हो सकती है, 12 हो सकती है। तो ये आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। वैसे सभी साइन के लिए कोई भी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, कोई भी आपके पार्टनर की इनिशियल हो सकती है, आपको टेंशन नहीं लेना, सभी के लिए है। ठीक है, चलिए रोमांस एंजल से देख लेते हैं। रोमांस एंजल आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ गॉड, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़। देखिए बहुत सारे निकल आए। यहाँ पर बताया जा रहा है कि फॉर गिविंग एंड लर्निंग, एक दूसरे को माफ़ करके आप आगे बढ़िए। अगर आपके पार्टनर जब आपकी तरफ आ रहे हैं तो लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू को छोड़ना है, यानी कि जो आपको कंट्रोल कर रहा है, जो सिचुएशन है, जो लोग हैं, उनको लेट गो कर देना है और आगे बढ़ना है अपने पार्टनर की तरफ। यहाँ पर आप दोनों को ही कहा जा रहा है कि कंट्रोल इशू को जो है आप लेट गो कर दीजिए। फाइनेंस एंड कैरियर, कुछ लोगों के पार्टनर फाइनेंस या कैरियर की वजह से जो है आपसे दूर हुए हैं, तो वो वहाँ से आना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं कि सभी की लाइफ में एक जैसी सिचुएशन हो, कोई फाइनेंस के लिए गया हो, कोई अदर पर्सन के लिए गया हो, कुछ भी हो सकता है। जैसी आपकी सिचुएशन हो वैसे रेजोनेट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर फाइनेंशियल इशू की वजह से भी वो गए हों। द लवर, आप दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं, एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। ये डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप है गाइज।
अगर आपके पर्सन आपसे दूर भी हुई है, चाहे जॉब करियर की वजह से, चाहे किसी और पर्सन की वजह से, तो ये सिर्फ उनके कर्मास थे, इसीलिए आपसे दूर किया था। ये आपके भी कर्मास थे कि आपको इतना दुख मिलना था और इसी वजह से आपके पार्टनर आपसे दूर हुए थे और आपके पार्टनर के उनके साथ कर्मा जुड़े हुए थे, जिस वजह से आपसे वो दूर होकर गए थे। तो ये तो आप अगर जल्दी कबूल कर लेंगे तो आपकी लाइफ में दुख कम होंगे, ठीक है, और जल्दी सिचुएशन बढ़िया हो जाएगी आपकी। सोलमेट हैं ये आपके, कई जन्मों से आप साथ चले आ रहे हैं, इसीलिए जो है कर्मांश बढ़ जाते हैं कि हम कई जन्मों से साथ चले आते तो हमें दुख भी उतनी मिलती, क्योंकि पता नहीं हम इतने जन्मों में क्या क्या कर्म करके आए हैं, इसलिए वो दुख भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो आपसे एंगेजमेंट और मैरिज करना चाहते हैं, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो ये पर्सन आपको चाहते बहुत ज़्यादा है, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये कर्मास की वजह से गए थे, इनके कर्मा थे, जहाँ भी सिचुएशन में फंसे हुए वहाँ पर इनके कर्मा से, जिसकी वजह से वो आपसे दूर हुए थे। चलिए कुछ मैसेज देख लेते हैं, आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। देखिए, फेयर मेल हो सकते जिनसे आप डील कर रही है, या आप हो सकते हैं फेयर मेल, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आई एम सॉरी आई हेल्ड माई सेल्फ बैक विद यू। वो पहले आए होंगे और फिर वापस चले गए होंगे, ऐसा भी वो कह रहे हैं, या अभी एक आध दिन में कभी आए होंगे और फिर चले गए होंगे। ऑन ऑफ की सिचुएशन रहती होगी आपकी, या तो ऐसा भी हो सकता है आई एम नॉट हैप्पी विदाउट यू, वो आपके बिना खुश नहीं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि दिसंबर हो सकता है कि आपके लिए लकी हो ये, ठीक है। वो आपके बारे में जब भी सोचते हैं तो उनको बटरफ्लाई दिखती है, वो सोशलाइज कर रहे हैं, अभी बहुत ज़्यादा सोशलाइज कर रहे हैं। जब से तुमको देखा है सनम, क्या कहें कितने हैं बेचैन, वो आपके लिए काफ़ी बेचैन हो रहे हैं। और यू आर माई प्रायोरिटी, वो ऐसा कह रहे हैं कि आप ही मेरी प्रायोरिटी हैं। यू आर ऑलवेज इन माई थॉट्स, आप हमेशा उनके थॉट्स में रहते हैं, उनके माइंड में रहते हैं। मुझे तुमसे शादी करना, वेरी नाइस। यहाँ पर भी शादी का आया था, देखिए गाइस, वो आपसे शादी करना चाहती। यंग फीमेल, आप यंग फीमेल हैं और वो फेयर मेल हैं, ऐसा हो सकता है, ये अपोजिट होगा इसका। और यहाँ पर नेक्स्ट मिला है, नहीं हो सकती किसी और से मोहब्बत इतनी, वो आपसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते, किसी और से इतना नहीं कर सकते। मेरी नींद उड़ गई है, वो आपके बारे में सोचते रहते हैं, उनको रातों को नींद नहीं आती है, आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। फन टाइम्स, वो आपके साथ फन टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे उनकी ज़िंदगी में मायूसी छा गई हो और खुशियाँ कहीं गायब भी हो गई हों। वो आपके साथ में वही पल बिताना चाहते जो कभी आप दोनों ने एक दूसरे के साथ जिए थे। तुम्हारे होठों से मधु का प्याला पीना चाहता हूँ, वो आपको मिलना चाहते, किस करना चाहते, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप गाइज ये रीडिंग आपको रेजोनेट हुई हो। अगर रेजोनेट तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।